पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी इक़्तिसादी टीम, कोई तो कह लें सिफर पे आउट हो गया, कोई रन आउट हो गया, और कुछ ऐसे थे कि जो शायद खेलने से आने से पहले ही उन्होंने अपने आप को अनफिट करार दे दिया। रिटायर्ड हर्ट, बाउंसर लग गया किसी को। हुआ क्या कि इस 8-10 माह के अंदर जो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए बड़े अहदाफ रखे थे, ऑब्जेक्टिव्स रखे थे कि हम आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इन दोनों की नाहली और करप्शन और लूट मार के सबब ये जो कुछ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, हमने आना है तो टैक्स रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान से बाहर जितना लोग बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करनी शुरू कर देंगे। जो पाकिस्तान का निज़ाम है उसके ऊपर लोगों का एतमाद बहाल होगा तो इक़्तिसादी तरक्की शुरू हो जाएगी, नई जॉब क्रिएशन होगी, करप्शन और ख़त्म होगी, गवर्नेंस बेहतर होगी, तो उससे भी सिस्टम स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएगा। हुआ एक्चुअली ये है कि 10 माह के अदादोशुमार अगर मैं आपके सामने रखूँ तो बहुत से लोगों को जो बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी रातों की नींदें हराम होगी, जिसमें ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो थी वो एक नाइटमेयर सिनारियो पेश कर रही है। 10 माह के अंदर 500 अरब रुपए, 500 बिलियन रुपीज़, उसका टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो चुका है ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस। और बजाते ख़ुद इसके ऊपर अगर एक पनामा तर्ज की JIT बनाई जाए कि ये 500 अरब रुपए कहाँ गए थे, तो बहुत से लोगों को अडियाला जेल शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद गाड़ी देकर भेजेगी कि इनको अडियाला छोड़ो, क्योंकि इट्स अ मैसिव लॉस, मैसिव लॉस। कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है क्यों लॉस हुआ। 500 अरब कहाँ गए, और कुछ 150 अरब के टैक्स रिफंड्स एक्सपोर्टर्स के रोके हुए एक ऐसी सूरत हाल में जब हमने 36% रुपये को डीवैल्यू इसलिए किया था कि बरामदात बढ़ जाएँ, तो 150 अरब के टैक्स रिफंड्स रोके हुए हैं। वो सारा कोशिश जो डिवैल्यूएशन करके की गई थी फ़ायदा पहुँचाने के लिए, बेड़ागर कर दिया उसका। और एक्सपोर्ट्स का क्या हुआ? 0.1%। 10 माह में 0.1%। महंगाई 3 टाइम्स, 8.8%। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर 1 करोड़ नई जॉब्स देनी थी, -2.4%, नेगेटिव मनफी 2.4%। इकॉनमी की ग्रोथ की बात तो आपने सुनी होगी, कॉन्ट्रैक्शन, सुकड़ जाए इकॉनमी, ये शायद बहुत ही दुनिया के कुछ ममालिक तजर्बा करते हैं। पाकिस्तान में 10 माह में वो भी हुआ। पाकिस्तान की इकॉनमी कोई $325 अरब से कॉन्ट्रैक्ट करके, श्रिंक करके $280 अरब पे आ गई। और वो तमाम लोग जो इस वक्त ओहदों पर मौजूद थे, ये उनकी नाअहली के सबब हुआ। अब उसका ब्लेम डालें कि ये ओहदेदार डार का था, ये ओहदेदार शहबाज शरीफ का था, ये ओहदेदार नवाज़ शरीफ का था। 10 माह पहले भी पता था, 10 माह बाद भी वही बात थी। पहले दिन भी कहते उनको घर जाओ, पहले दिन भी घर चले जाते, पहले दिन ट्रांसफ़र कर देते, पहले दिन भी ट्रांसफ़र हो जाती, नहीं किया। अब मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो है कि जिसके अंदर आला कलीदी ओहदों पर मौजूद शख्सियात की अक्सरियत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रज़ाक दाऊद साहब पहले भी PTI नहीं थे, अब भी PTI नहीं है। हफीज़ शेख साहब वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गए, फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी दरमियान में सेनेटर उनके टिकट पे भी बने, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए और उनके वज़ारत ख़जाना चला रहे हैं। शब्बर ज़ैदी साहब मारूफ, वो अपनी AF फर्गूसन की वजह से बड़ी नामी ग्रामी शख्सियत हैं। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के पार्टनरशिप है उनके पास पाकिस्तान में। वो आज FBR के चेयरमैन बन गए। हो सकता है कि एलिवेट करके उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस दे दें, क्योंकि बड़े आदमी हैं, अगर वो टैक्स पॉलिसीज़ वगैरह को कुछ करना है तो उनको एलिवेट भी करना पड़ जाएगा। फिरदौस आशिक अवान जिनके पास इंफॉर्मेशन का चार्ज आया, वो 3-4 पार्टियों से घूमती हुई वो इस वक्त तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बाकी लंबी लिस्ट है, अगर मैं गिनवाता जाऊँ तो शायद पूरा मेरा प्रोग्राम ही इसी में से निकल जाए। लेकिन ये सूरत हाल में आज पाकिस्तान एक दोराहे के ऊपर खड़ा है। एक ऐसी सियासी जमात जो नौजवानों को होप देकर, यकीन दिलाकर लाई थी कि हम आएंगे तो तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा। 10 माह के बाद वो अपनी पूरी पार्टी की एक सर्जिकल ऑपरेशन कर रही है, इसलिए दे हैव फेल्ड टू परफॉर्म, दे हैव फेल्ड टू डिलीवर। जो होप्स, जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं कर पाए।